प्यारे बच्चों को गुड मॉर्निंग। आपका अपना यूट्यूब चैनल LKM मीना पे सभी का स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज की वर्कशीट हमारी शिक्षा निदेशालय की तरफ से वर्कशीट नंबर 17, ठीक है। और वैसे आज का हमारा सामाजिक विज्ञान और कक्षा 7 के बच्चों के लिए है। और आज की तारीख बेटा 23/11/2020। और यहाँ पे सभी बच्चे अपना नाम लिखें, यहाँ पे अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखें। आज की वर्कशीट का टॉपिक है वायु। तो प्यारे बच्चों, वर्कशीट शुरू करने से पहले अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज की वर्कशीट की वायु। तो वायु आपने देख लिया होगा कि भाई हमारे चारों ओर जो वायु का आवरण फैला रहता है उसे हम वायुमंडल कहते हैं, जिसमें सभी तरह की गैसें विद्यमान रहती हैं। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसें भी इसमें पाई जाती हैं। तो हमारा वायुमंडल 5 परतों में विभाजित है। कितना, आपसे कोई पूछ ले कि हमारा वायुमंडल कितने परतों में विभाजित है? 5 परतों में विभाजित है, जो कि पृथ्वी की सतह से आरंभ होती है। सभी परतें महत्वपूर्ण है और ये हमारे लिए अलग अलग तरह से उपयोगी हैं। तो देखो बेटा, ये डायग्राम के माध्यम से आपको समझा रखा है कि ये हमारा एक तरह से वायुमंडल है, ठीक है। यहाँ पे हम सब रहते हैं, ये हमारे बिल्कुल ज़मीनी लेवल है, ठीक है। यहाँ पे तो मैं आपको ये डायग्राम एक बार समझा देता हूँ, पहले आप इसे देख लें और पूरी वीडियो को अंत तक देखें। कि सबसे जो जो परत होती है नीचे नीचे उसे क्षोभमंडल कहते हैं। उसके बाद समताप मंडल आती है, ठीक है। उसके बाद मध्यमंडल आती है, उसके बाद ये बाह्यमंडल आता है, फिर बहिर्मंडल आता है। अब इन सब की ऊंचाई भी देख रखी है भाई, कौन सी चीज़ में क्या क्या पाए जाते हैं, तो उसके बारे में हम विस्तार से पढ़ते हैं। तो सबसे पहले बेटा हम बहिर्मंडल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। कि बहिर्मंडल क्या है? कि यह वायुमंडल की सबसे ऊपर की परत होती है, जिसे बहिर्मंडल के नाम से जाना जाता है। और यह वायु की पतली परत होती है। कि ये कैसी परत होती है? वायु की पतली परत होती है। इसमें हल्की गैसें जैसे हीलियम और हाइड्रोजन यहीं से अंतरिक्ष में तैरती रहती है। अब जो आपने देखा होगा ऊपर जो ब्रह्मांड है तो उसमें ये सारी तैरती रहती है। ये बहिर्मंडल है, तो इसमें ये चीज़ें हीलियम और हाइड्रोजन गैस इसमें पाई जाती है, इसका ध्यान रखें। और वायुमंडल की ये पतली परत होती है, ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है, ठीक है। अब इसकी जब ऊंचाई की बात करेंगे तो हम आगे भी पढ़ेंगे कि बाह्यमंडल। अब दूसरी परत है हमारी बाह्यमंडल, ठीक है। कि बाह्यमंडल वायु में बढ़ती ऊंचाई के साथ साथ तापमान अधिक तीव्र गति से बढ़ता है। अब जैसे हम ये जमीनी लेवल है हमारा, तो यहाँ से हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो तापमान क्या होगा बेटा? बढ़ता ही चला जाएगा। आयन मंडल इस परत का एक भाग है। अब जो आपसे कोई पूछ ले भाई आयन मंडल है वो कौन सी परत में पाया जाता है, तो वो बाह्यमंडल में पाया जाता है, ठीक है। यह 80 से 400 किलोमीटर तक फैला है। अब देखो यहाँ पे इनकी देख दूरी दे रखी है, ये रही, ठीक है। यहाँ पे ये दे रखी, तो 80 से ये 400 किलोमीटर ऊपर है। 400 किलोमीटर तक इसकी क्या है? ये बाह्यमंडल पाया जाता है। अब 400 किलोमीटर से ऊपर जो भी यह है वो बहिर्मंडल के अंतर्गत आ जाता है, ओके। अब वायरलेस संचार जैसे मोबाइल, इंटरनेट, रेडियो आदि के उपयोग इस परत का इस्तेमाल होता है। अब इस परत के कारण ये जो ये आते हैं ना, मोबाइल, इंटरनेट, रेडियो आदि, और ये रडार, वायरलेस, ये सारे चीज़ इसी मंडल का परत का इस्तेमाल होता है। वास्तव में पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगें इस परत द्वारा पुनः पृथ्वी पर परावर्तित कर दी जाती है। अब जैसे आपने देखा होगा ये टावर वगैरह रहते हैं, तो ये सभी यहाँ की इनकी जो किरणें वो इस जाती हैं वायुमंडल में और फिर इस परत से टकरा कर वापस से हमें, जैसे ये फ़ोन कॉल वगैरह, ये घंटी वगैरह सारी इस परत के ही कार्य के अंतर्गत होते हैं, ओके। तो ये हमने अब पढ़ लिया ब्रह्मंडल। तो इसमें हमें सबसे मुख्य इसमें आयन मंडल परत होती है, ठीक है। और इसकी ये लंबाई हो गई। अब देखते हैं हम मध्यमंडल। तो ये मध्यमंडल रहा, यह वायुमंडल की तीसरी परत है। कौन सी परत है बेटा? तीसरी परत। देखो पहली हो गई, दूसरी हो गई, अभी हमारी तीसरी परत है। कि यह समताप मंडल के ठीक ऊपर होती है बेटा। देखो ये इससे नीचे समताप मंडल है, तो इसके ठीक ऊपर ही तो है ये, ठीक है। और इसकी लंबाई 80 किलोमीटर होती है। कितनी होती है बेटा इसकी लंबाई? 80 किलोमीटर के लगभग होती है, ओके।
अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाला उल्कापिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं। अब इस परत में मतलब जो अंतरिक्ष में प्रवेश उल्कापिंड करते हैं तो इस परत में क्या करते हैं, वो आने आके जल जाते हैं। ओके बेटा। अब मध्य समताप मंडल कि क्षोभ मंडल के ऊपर का भाग समताप मंडल कहलाता है। अब नीचे नीचे की जो परत है वो कौन सी हमारी क्षोभ मंडल है। जैसे हम पृथ्वी से ऊपर की ओर जाते हैं तो सबसे पहले हमारी क्षोभ मंडल पड़ेगी, उसके बाद समताप मंडल पड़ेगी। यह लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। अब ये यहाँ धरती पे से जैसे सबसे पहले तो क्षोभ मंडल हो गया, उसके बाद समताप मंडल है। तो इसकी चौड़ाई और लंबाई कितनी है, ऊंचाई की 50 किलोमीटर है। यह परत बादलों कि इसी परत के अंतर्गत ये समताप मंडल है, इसी परत के अंदर बादल और मौसम संबंधी घटनाएं, जो बरसात वगैरह और बादल वगैरह बनते हैं ना, वो इसी परत में बनते हैं। इसके फलस्वरूप यहाँ की परिस्थितियाँ हवाई जहाज उड़ने के लिए आदर्श होती है। अब देखो यहाँ पे डायग्राम दिखा रखा है कि कौन सी परत में उड़ रहा है, समताप मंडल में उड़ रहा है। क्योंकि इस समताप का बातों से पता चल रहा है कि इस समताप मंडल की एक महत्वपूर्ण विशेषता होती है कि इसमें ओजोन गैस की एक परत होती है और यह परत सूर्य से आने वाली हानिकारक गैसों से हमारी रक्षा करनी है। जो पराबैंगनी किरणें होती है ना, उनसे ये ओजोन गैस हमारी रक्षा भी करती है। और समताप मंडल में तापमान बिल्कुल समान रहता है, तो इसलिए ये हवाई जहाज़ों के लिए उड़ने के लिए उपयुक्त है। ओके बेटा। अब देखते हैं हम कि सब क्षोभ मंडल कि हम जब नीचे नीचे से करते हैं तो जैसे नीचे से हम ऊपर की ओर जाते हैं तो सबसे पहले हमारी क्षोभ मंडल होगी, ठीक है, पहले नंबर की। दूसरे नंबर की हमारी समताप हो गई, तीसरे की मध्य मंडल हो गई, चौथे की बाह्य मंडल हो गई और पांचवे की हमारी बहिर्मंडल हो गई। अब क्षोभ मंडल क्या है कि यह परत वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है। इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर होती है, मतलब ज़मीन से इसकी ऊंचाई 13 किलोमीटर का तो एरिया होता है, तो इतने पे इसकी ऊंचाई होती है। हम इसी मंडल में मौजूद वायु में सांस लेते हैं। जो ऑक्सीजन गैस होती है वो इसी में होती है। और मौसम की लगभग सभी घटनाएं जैसे वर्षा, कोहरा, ओलावर्षण इसी परत के अंतर्गत होता है। ओके बेटा। तो ये हमारी 5 जो महत्वपूर्ण परत हैं वो उसके बारे में हमने पढ़ा। अब देखते हैं बेटा नीचे क्या क्या दे रखा है कि नीचे दिए गए चित्र से संबंधित वायुमंडल की परतों के नाम लिखो। अब आप देखोगे कि अब ये जो आप हेलीकॉप्टर है कौन सी परत में उड़ता है, तो हम इसमें लिखेंगे कि समताप मंडल में होता है, उड़ती है। ठीक है बेटा, ये समताप मंडल के अंतर्गत आता है। ओके बेटा। अब कह रहा है ये चित्र, अब ये जो उल्कापिंड है कौन सी में उसमें उड़ रहे थे, तो आपने पढ़ा ये मध्य मंडल में हो रही थी ये घटना। ठीक है, कि जो भी उल्कापिंड आते हैं पृथ्वी से वो इसमें आके जल जाते हैं, तो ये हमारा मध्य मंडल है। अब रेडियो तरंगे वगैरह हमारी कौन सी पर टावर वगैरह की किस में चर्चा की गई थी, देखो आपने पढ़ा कि ये बाह्य मंडल में इसकी, ये बाह्य मंडल से संबंधित है, बाह्य मंडल। ओके स्टूडेंट। ओजोन परत मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, तो बेटा आपने देखो इसमें पढ़ा ही रहा कि इसमें ओजोन गैस की परत होती है। यह परत सूर्य से आने वाली हानिकारक गैसों से हमारी रक्षा करती है। तो ये हमारा ये आंसर हो जाएगा इसका चौथे का ये, कि इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये मानव जीवन की जो पराबैंगनी किरणें हैं सूर्य से, उनसे हमारी रक्षा करती है। तो ये हम चौथे का आंसर यहाँ से लिख देंगे। अब बेटा ये देखो ये दे रखा है यहाँ पे ये दूरी, तो ये सब क्या है, ये वर्षा, कोहरा और ओलावर्षण, तो ये क्या दे रखा है, तो ये हमारी जो देखो आपको यहाँ पे दे रखा है ये वायुमंडल की बिल्कुल हल्की सी परत है, तो ये हमारे बहिर्मंडल में आ जाएगी। कौन सी में आ जाएगी बेटा, बहिर्मंडल। ओके बेटा, ये डायग्राम हमारा बहिर्मंडल से संबंधित है। अब देखो इसमें बादल बन रहे हैं, वर्षा भी हो रही है, तो ये हमारा क्षोभ मंडल में आ जाएगा। ये वायुमंडल की सबसे निचली परत में होता है। इसमें दे ही रखा है कि वर्षा, कोहरा, आली वर्षा। ठीक है, तो सभी प्यारे बच्चे वर्कशीट के संबंधित ये जो दे रखे हैं डायग्राम, तो उनके हमें लिख ही देना है। फिर बता देता हूँ एक बार, ये हमारा आ जाएगा समताप मंडल में, ये हमारा आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा मध्य मंडल में, और ये हमारा आ जाएगा बाह्य मंडल में। और ये हमारा आंसर यहाँ पे यही रहा इसका,
कि हमारे ओजोन जो गैस है होती है इसमें, और ये हमारे आने वाली जो पराबैंगनी किरणें हैं उनसे हमारी रक्षा करती है। ये हमारा बहिर्मंडल में हो जाएगा सबसे ऊपरी परत में, और ये हमारा सबसे निचली परत जो क्षौमंडल में हो जाएगा। तो सभी प्यारे बच्चे अच्छे से इस वर्कशीट को अपनी कॉपी में करेंगे, और बेटा इस पूरी वर्कशीट को अच्छे से उतार लें कॉपी में, और ये डायग्राम भी आप बना लें जिससे आपको दिक्कत ना हो, क्योंकि ये वर्कशीट बहुत ही महत्वपूर्ण है। ओके, टेक केयर, बाय बाय। और बेटा कोविड-19 महामारी चल रही है तो सभी बच्चे अपना ख्याल रखें बहुत अच्छे से। थैंक यू, बाय बाय।